जी अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसे हमारे पास ना अब एक नया कोर्स शुरू होने जा रहा है, ठीक है। और नया कोर्स में हम सबको चाहिए कि इसी चीज़ को हम जान सके कि इंग्लिश की बेसिकली दो किस्में हैं। एक किस्म है कि जिसको हम कहते हैं एकेडमिक इंग्लिश, एकेडमिक इंग्लिश, और दूसरे को हम कहते हैं स्पोकन इंग्लिश। अभी इसी की बात, ये तो इसी जो हमारे पास स्पोकन इंग्लिश है, स्पोकन इंग्लिश की तो हम बातें नहीं करते, समझ में आ रही है। स्पोकन इंग्लिश का मकसद तो ये है कि जिंदगी के अंदर दुनिया के जिस कोने में भी आप होंगे, जब आपको इन्वायरमेंट मिलेगी इंग्लिश वाली, तो आप इनडायरेक्टली खुद उस चीज़ को सीखना शुरू कर लेते हैं। मैं अगर बात करना चाहूँ तो मैं उर्दू की बात करूँ तो उर्दू हमने बेसिकली कभी मतलब इन्वायरमेंट की वजह से सीखी, कभी हमने किताबों से नहीं सीखी है। और इसी तरह अगर मैं पश्तो सरेकी पंजाबी की बात करूँ, बलोच की बात करूँ, सिंधी की बात करूँ ना, ये जितने भी नेटिव लोग हैं जहाँ पर रह रहे हैं, उन्होंने कभी भी किताबें नहीं पढ़ी, वो बगैर किताबों के सीख जाते हैं। क्यों? क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक हमारी बोल भी उसी लैंग्वेज के अंदर होती है। और फिर हम करते क्या है कि हमारी जो मतलब जितनी भी रिवाज है, कल्चर है, वो उसी लैंग्वेज के अंदर बनाई जाती है। ये तो आप किसी कल्चर में जाकर, फॉर एग्जांपल टैक्सी ड्राइवर बनकर दुबई में गए, वहां पर एनवायरनमेंट मिला तो आपने स्पोकन सीख लिया, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और फिर जब आपको जिंदगी में मौका मिला, आप अमेरिका गए, आप ऑस्ट्रेलिया गए, आप कनाडा गए, बाकी इस तरह और भी मतलब जो इंग्लिश स्टेट्स है, आप बरतानिया गए, ठीक है। तो जैसे ही आप यूके जाते हैं तो वहां पर आपको इनडायरेक्टली इन्वायरमेंट मिल जाता है, आप इजीली सीख जाते हैं। और दूसरी अगर मैं बात करूं तो बेसिकली जो हमारे पास एलिट क्लास है, वो एलिट क्लास भी यहाँ पर अंग्रेजी सीख जाते हैं, क्योंकि उनके घरों में बोली जाती है, एक इन्वायरमेंट बनाई होती है, उनकी इंग्लिश काफ़ी अच्छी होती है। रही ये वाली बात कि एकेडमिक इंग्लिश, इसी चीज को हम समझ में नहीं आ रही। मैंने हाइसुल कौम पूरी कौम मैं पश्तून बिल्ड की अगर मैं बात करूँ ना, तो वो समझ में नहीं आ रहे उनको कि मतलब एकेडमिक इंग्लिश है क्या। हम बार बार बात करते हैं कि भाई मैं इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करके आया, लेकिन उसके बाद भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो भाई इंग्लिश की दो किस्में हमारे पास है, एक स्पोकन इंग्लिश और एक है एकेडमिक इंग्लिश। अब एकेडमिक इंग्लिश कौन सी है? अगर आप चाहते हैं कि जिंदगी के अंदर कभी भी आप कामयाब हो जाए, पाकिस्तान के अंदर अगर आप कभी भी साउथ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर रहते हैं और आप सक्सेस चाहते हैं कि मैं कामयाब हो जाऊं, ठीक है, तो अगर आप एकेडमिकली कामयाब होना चाहते हैं, तो एकेडमिकली कामयाबी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? एकेडमिक इंग्लिश। अब एकेडमिक इंग्लिश का क्या फायदा होता है कि जब आप जिंदगी में चाहते हैं कि मैं इंटरनेशनल स्कॉलरशिप अचीव कर लूं, तो इंटरनेशनल स्कॉलरशिप के लिए, अब इंटरनेशनल स्कॉलरशिप में अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं होगी तो आप रिसर्च प्रपोजल नहीं लिख सकते, आप स्टेटमेंट ऑफ पर्पस नहीं लिख सकते, आप थीसिस नहीं लिख सकते, और आप कवर लेटर नहीं लिख सकते, ईमेल नहीं लिख सकते, और आप इंटरव्यू नहीं दे सकते, और आप अपनी थीसिस नहीं सबमिट कर सकते, आप कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, मतलब आप जिंदगी में हाथ धो लो इंटरनेशनल स्कॉलरशिप से। शॉर्ट वर्ड में बता रहा हूं, आपने जो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज की जो रिक्वायरमेंट है, वो आईएलटीएस, जीआरई, पीटीई, टफल है ना। अगर आईएलटीएस, पीटीई और टफल जितने भी हैं, ये सारे के सारे 4 मॉड्यूल्स पर बेस्ड होते हैं। अब वो 4 मॉड्यूल्स कौन कौन से होते हैं? राइटिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, लिसनिंग। समझ में आ रही होता है? अब जो एक ड्राइवर होता है वो तो सिर्फ स्पीकिंग सीख लेता है, लिसनिंग सीख लेता है, लेकिन दर हकीकत वो एकेडमिक इंग्लिश की बेस में नहीं जा सकता कि मैं क्या लिख रहा हूँ, मुझे कौन सी वर्ड कहाँ पर लिखनी चाहिए, मुझे कौन सी वोकेबलरी इस्तेमाल करनी चाहिए, कौन सी वोकेबलरी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। तो बेसिकली एकेडमिक इंग्लिश, अगर आप सक्सेस चाहते हैं जिंदगी के अंदर, स्कॉलरशिप आप जाते हैं, मतलब पूरी दुनिया हर साल मुख्तलिफ स्कॉलरशिप अनाउंस करते हैं। मैं अगर चाइना की बात करूं, मैं अगर तुर्की की बात करूं, मैं अगर यूनाइटेड किंगडम, नॉर्वे, डेनमार्क, फ्रांस, इवन इटली की बात करूं और ऑस्ट्रेलिया की बात करूं, तो हर साल। और होता यह है कि पंजाब से ताल्लुक रखने वाले स्टूडेंट हर साल एक बहुत बड़ी तादाद में बाहर ममालिक जाते हैं, इंटरनेशनल स्कॉलरशिप क्या करते हैं? हासिल करते हैं, अचीव करते हैं।
और इसके मुकाबले में और पश्तून में चाहे बलूचिस्तान की बात करो, केपीके की बात करो, सिंध करो, एक बहुत बड़ी तादाद इस चीज से महरूम हो जाती है। क्यों महरूम हो जाती है? इसलिए महरूम, जी जी जाइए जाइए आप, इसलिए वो महरूम हो जाते हैं क्योंकि बेसिकली इनको पता ही नहीं होता। और फिर जब पता चलता है तो उनको ये पता चल जाता है कि इसके लिए तो आईएलटीएस रिक्वायरमेंट है, इसके लिए तो जीआरई रिक्वायरमेंट्स है, तो जीआरई वो दे नहीं सकते, उनकी इंग्लिश वीक होती है, समझ में आ रही होती है। तो सबसे बड़ी वजह हमारी एक ये है कि जब हम इंग्लिश को इग्नोर कर लेते हैं और सिर्फ स्पोकन के मार्केट के अंदर सिर्फ स्पोकन के पीछे हम पड़े होते हैं कि भाई मैंने स्पोकन कर लिया, ओ भाई स्पोकन करके क्या करोगे, क्या फायदा हो? कोई फायदा नहीं। अब मैं समझाऊंगा कि सर ठीक है स्पोकन इंग्लिश तो हमें पता चला कि सिर्फ अंग्रेजी बोलने से आपको अंग्रेजी आ जाती है, आप कहीं से भी सीख जाते हैं। अब एकेडमिक कैसे सीखेंगे हम? तो एकेडमिक अब मैं तरीका सिखाऊंगा कि वो एकेडमिक कैसे सीखी जाती है। तो एक तो सबसे बड़ी चीज ये है कि सक्सेस अगर आप चाहते हैं तो वो आप इंटरनेशनल स्कॉलरशिप में जाएंगे। इंटरनेशनल स्कॉलरशिप आप अचीव नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं होती, क्योंकि आपकी राइटिंग स्किल, रीडिंग स्किल, स्पीकिंग स्किल्स ये बहुत ही ज्यादा कमजोर होते हैं, जिसकी बेस पे आप कुछ नहीं कर सकते। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, या इंडिया के अंदर या बाकी वो स्टेट्स जिन्होंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इनके लिए क्या किए हुए हैं, अरेंज किए हुए हैं, तो आप उन ही स्टेट के अंदर अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देना चाहो, मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की अगर मैं बात करूं, ठीक है, अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की मैं बात करता हूं, एक बहुत बड़ी तादाद स्टूडेंट्स हर साल सीएसएस की पेपर देते हैं, सीएसएस के लिए बैठते हैं, सीएसएस एस्पायरेंट बनते हैं। लेकिन दर हकीकत होता क्या है कि इनकी तवज्जो इंग्लिश पे नहीं होती। वो जब ग्रेजुएट हो जाते हैं, चाहे वो किस बैकग्राउंड से भी ताल्लुक रखता हूँ, या वो साइंस के बैकग्राउंड से, या सोशल स्टडी के बैकग्राउंड से, या आर्ट्स के बैकग्राउंड से ताल्लुक रखते हैं, या इवन इंग्लिश वालों की भी मैं अगर बात करूं तो वो इसी यकीन पे बैठ जाते हैं कि हमारी इंग्लिश अच्छी है, लेकिन दर हकीकत उनकी इंग्लिश भी अच्छी नहीं होती। समझ में आ रही है मेरी बात? तो होता क्या है कि जब वो ग्रेजुएट होते हैं, ग्रेजुएशन के बाद पाकिस्तान के टॉप लेवल एकेडमीज में जाते हैं, नोवा, सीएसपी वगैरह वगैरह जितने भी हैं इसमें जाते हैं। अब वहां पर जब जाते हैं तो बेसिकली होता क्या है कि वहां पर जो इंग्लिश होती है वो तो बिल्कुल बेसिक लेवल की होती नहीं कि आपको टेंसेस पढ़ाए, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ाए, आपको एडवर्ब, नाउन, एडजेक्टिव, इंटरजेक्शन, कंजंक्शंस पढ़ा लिए। नहीं भाई, वहां पर तो आर्गुमेंटेटिव, नैरेटिव, डिस्कोर्सिव, डिस्क्रिप्टिव, वहां पर तो आपको फॉर्मेट, शेप, स्टाइल ये चीजें पढ़ाई जाती हैं, आपको पैराग्राफ, इंटरलिंकिंग पढ़ाए जाते हैं, ये चीजें पढ़ाई जाती हैं। तो होते क्या है कि यहाँ पर ग्रेजुएशन के बाद जब वहां पर वो जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर बैठते हैं, तो इनको पता चलता है कि मेरी राइटिंग स्किल्स तो इतने कमजोर है कि ब्रेकन हाउस के अंदर सिर्फ 3 क्लास के अंदर पढ़ने वाले बच्चे के साथ भी मुकाबला नहीं कर सकते। फिर तो वो एकेडमी में जाते हैं, फीसेस भी पे करते हैं, एंड द एंड क्या हो जाता है कि वो मायूस हो जाता है, डिसअपॉइंट हो जाता है, वो फेल हो जाता है, वो एक मायूसी इनके ऊपर आ जाती है। ठीक है, तो इसलिए अगर आप पाकिस्तान के अंदर खुद को कामयाब करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को, सीएसएस को, पीएमएस को, और जुडिशल को, और तहसीलदार की जितनी भी चीजें, तो आप काइंडली स्पोकन इंग्लिश पे नहीं बल्कि एकेडमिक इंग्लिश पे तवज्जो दें, कि ताकि आपकी राइटिंग स्किल्स अच्छे हो, आपकी लिसनिंग स्किल्स अच्छे हो, आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छे हो, ताकि आप बुक पढ़ रहे हो तो समझ में तो आ रहा हो कि मैं क्या पढ़ रहा हूं। समझ में आ रही है ये दो बातें? ये दो बातें समझ में आ गई है कि अगर आप इंटरनेशनल स्कॉलरशिप हासिल करना चाहते हैं और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पाकिस्तान में देना चाहते हैं, तो इसके लिए कौन सी इंग्लिश की जरूरत होती है? एकेडमिक इंग्लिश की, नॉट स्पोकन। ठीक है, समझ में आ रही है? दूसरी चीज क्या होती है कि हमें अपने 9th 10th की बोर्ड्स की स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूं, जो स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज में होते हैं, मतलब बोर्ड्स के साथ जो ताल्लुक रखते हैं, मतलब सेकंड ईयर में है, फर्स्ट ईयर में है, 9th में है, मैट्रिक में है, या वो किसी स्कूल में है या कॉलेज में है। अब इन बच्चों का मसला ये होता है कि इनको किसी को बायो समझ में नहीं आ रहे, तो किसी को फिजिक्स समझ में नहीं आ रहे, किसी को केमिस्ट्री समझ में नहीं आ रहे, किसी को क्या समझ में नहीं आ रहे, किसी को क्या समझ में नहीं आ रहे। एट द एंड क्यों समझ में नहीं आ रही है? जब उसके सामने इस्लामियात का किताब रखा जाता है तो उसको समझ में आ जाता है। जब जब किसी बोर्ड पर या किसी दीवार पर जब उर्दू की लिखाई हुई होती है तो उनको वो समझ में आ जाता है कि ये लिखा हुआ है कि फलाना हकीम। ठीक है,
और फलाना दुकानदार, फलाना चीज ये लिखा होता है। बट फाइनली जब इंग्लिश के अंदर ऐसे कोई बात लिखी होती है तो वो उनको समझ में नहीं आ रही होती है, समझ में आ रही होती है, क्योंकि इनकी इंग्लिश वीक होती है। और फिर जब आपकी इंग्लिश वीक हो गई तो मुझे स्टूडेंट्स आप बता दीजिएगा कि बायो कौन सी लैंग्वेज के अंदर लिखी होती है, केमिस्ट्री कौन सी लैंग्वेज के अंदर लिखी हुई है, फिजिक्स कौन सी लैंग्वेज के अंदर लिखी हुई होती है, मैथ कौन सी लैंग्वेज के अंदर लिखी हुई होती है। जब आपकी वो लैंग्वेज ही कमजोर हुई कि जिसके अंदर आप मैथ पढ़ते हैं, कि जिसके अंदर आप बायो पढ़ते हैं, कि जिसके अंदर आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं, तो आप मुझे बता दीजिएगा कि आपने जिंदगी के अंदर कभी अरेबिक नहीं पढ़ी हो और कुरान मजीद आपको समझ में आता है, हदीस समझ में आता है, अगर 1000 बार आप रटा लगा लो तो समझ जाओगे, नहीं समझोगे भाई। यहां पर बायो ये बात समझने की है कि बायो इंग्लिश के अंदर लिखी है। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी हुई तो आप बेहतरीन मार्क्स यहां पर हासिल कर पाओगे। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी हुई तो आप केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ पढ़ सकोगे, समझ में आ रही है। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं हुई तो रटा लगाओगे पूरी जिंदगी और मेमोराइजेशन करोगे तो क्या पता मेमोराइजेशन आपकी सिर्फ 1 महीने तक चलती है, 2 महीने तक चलती है, 3 महीने तक चलती है, समझ में आ रही है। और फिर जब आपके ऊपर प्रेशर आ जाती है एग्जाम हॉल के अंदर, आप जब पकड़े जाते हैं तो आपसे जो मेमोराइज किया होता है वो सबके सब बोल जाता है। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी होगी तो आपकी कंसेप्ट अच्छे होंगे, आपको रटा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपने रटा लगा लिया बस ठीक है हो गया इट्स। और आपकी जब कंसेप्ट अच्छी हो जाएगी तो इट मींस कि दुनिया भर के जिस किताब से भी कोई क्वेश्चन आया हो, आपकी कंसेप्ट क्लियर हो, तो वो टीचर ने उर्दू में नहीं मांगा होता, वो इंग्लिश में मांगा होता है, तो आप सिर्फ इंग्लिश में लिखिए, कंसेप्ट अच्छा हो, बात सही हो, तो वो फेल करते हैं कि पास करते हैं, पास करते हैं। अप्रिशिएट करते हैं कि नहीं करते कि यार ये क्रिएटिव स्टूडेंट है, इसने खुद अपनी लैंग्वेज अपनी जबान से लिखी, इसने कोई रटा मटा नहीं लगाया है। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि 9th के अंदर, 10th के अंदर, सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर के अंदर आपके अच्छे मार्क्स आए, आपको बायो फिजिक्स आए, आपको केमिस्ट्री आई, तो किस पे काम करें? एकेडमिक इंग्लिश के ऊपर काम करें कि ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आपको कोई मसला ना हो, आपको किसी किस्म की तकलीफ ना हो और पूरी जिंदगी रटा लगाने से बच जाओगे। और फिर यहां पर होता क्या है कि यहां पर इन्होंने टीचर बनाए हुए थे, एकेडमिया खुली होती है, बायो का फलाना टीचर है मैं फलाने टीचर के पास जाता हूं, केमिस्ट्री का फलाना टीचर है मैं फलाने टीचर के पास जाता हूं। ओ भाई, जब आपकी एकेडमिक इंग्लिश हुई तो आप यूट्यूब इस्तेमाल कर पाओगे कि नहीं? आपकी लिसनिंग पावर अच्छी हो गई तो आप ऑक्सफोर्ड की प्रोफेसर को आप देख सकोगे कि नहीं देख सकोगे? आपकी राइटिंग स्किल अच्छी हुई तो हजारों हाथ के हिसाब से एक रिस्पायरेटरी सिस्टम के ऊपर वेबसाइट बनाए हुए हैं, तो क्या आप उन वेबसाइट्स को पढ़ सकोगे कि नहीं पढ़ सकोगे? दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट जितने भी हैं, क्या उन साइंटिस्ट की रिसर्च आप पढ़ पाओगे कि नहीं पढ़ पाओगे? यहाँ पर एक टीचर बायो वाला आपको एक आइडिया देता है, जब आपकी एकेडमिक इंग्लिश अच्छी हुई तो आप यहाँ पर गूगल से कितने आइडियाज हासिल कर सकते हो, कितने प्रोफेसर्स को पढ़ सकते हो, कितने रिसर्चर्स को पढ़ सकते हो, कितने साइंटिस्ट को पढ़ सकते हो। क्यों नहीं पढ़ सकते हो आप? क्योंकि आपकी एकेडमिक इंग्लिश इतनी वीक है कि आपके अंदर वो इस्तिदाद नहीं कि आप किसी एक वेबसाइट को पढ़ सको। होता है कि नहीं होता? ईमानदारी से बताओ। आवाज होता है ना? इसलिए मैं कहता हूं कि एकेडमिक इंग्लिश पे तवज्जो दें कि ताकि आपकी एकेडमिक इंग्लिश अच्छी हो जाए, चाहे आप बोर्ड हो, चाहे आप स्कूल हो, इंटरनेशनल स्कॉलरशिप हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, दुनिया के जिस हाल में भी होंगे आपको सफर करेंगे। और दूसरी बात, ये तो हमारी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की हो गए, आपने कंप्यूटर साइंस कर लिया है और कंप्यूटर साइंस आपने रट्टा मट्टा लगाकर प्रैक्टिस कर कर करके ना खुद को जलील कर दिया, आपको किसी पर कहीं पर किसी कंपनी, किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी जगह में आपको जॉब मिल गई। होता क्या है कि फाइनली आपने किसी क्लाइंट के साथ बात करनी होती है, किसी क्लाइंट को आपने डील करना होता है, और पाकिस्तान के अंदर इतने बड़े बड़े क्लाइंट्स तो है नहीं, आपकी जितने भी क्लाइंट्स होंगे वो तो सारे बाहर ममालिक के होते हैं, होते कि नहीं होते? फिर जब आप किसी सॉफ्टवेयर हाउस में जाते हो, सॉफ्टवेयर हाउस में, तो इस सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर आपसे छोटे, आपके बाद आए हुए
आपके लीडर्स बन जाते हैं, वो क्लाइंट्स को डील करते हैं, और फिर आप यहाँ पर एडवर्ब नाउन एडजेक्टिव के पीछे लग जाते हैं कि मैं सीख रहा हूँ। वहां पर अपने कंपनी के बोझ, अपने घर के बोझ, अपने अखराजात के बोझ, अपने घर से दूरी के बोझ, मुख्तलिफ किस्म के बोझ, और फिर जब आप इंग्लिश सीखते हैं। अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हो, आपको इंग्लिश नहीं आती है, तो आपको जिंदगी भर कभी सॉफ्टवेयर हाउस नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आप किसी इंटरनेशनल क्लाइंट को डील नहीं कर पाओगे, किसी को मैसेज का रिप्लाई नहीं दे पाओगे, किसी का कॉन्टेक्ट आप नहीं समझ पाओगे। तो फिर कंप्यूटर साइंस का कोई फायदा हुआ कि नहीं हुआ? अगर आपका इंग्लिश अच्छा नहीं, अगर आपकी एकेडमिक इंग्लिश अच्छी नहीं, आपने एमबीए कर लिया, बीबीए कर लिया, आपने एमबीए बीबीए कर लिया, आपका फील्ड है मार्केटिंग, लोगों के साथ बात करना, लोगों के साथ डील करना और चीजों को एडवर्टाइज करना, बड़े बड़े कंपनी के साथ होना, तो वो क्या आपको सिर्फ जिक्र के लिए वो कर रहे होते हैं, भर्ती कर रहे होते हैं, हायर कर रहे होते हैं? क्या आप जिक्र करें, मसाला को बचाए और बैठे बस 5 वक्त की नमाज पढ़ते रहे, वुज़ू बनाते रहे, इसलिए होता है? जी हाँ, इसका भी इजाजत देते हैं कि आप नमाज पढ़ते रहें, ये नहीं, लेकिन वो आपको कहते हैं कि भाई साहब अगर मैं आपको महीने की 2 लाख सैलरी दे रहा हूं, 50,000 दे रहा हूं, 60 इसलिए दे रहा हूं कि आप मुझे चीज सेल कर दीजिए, तो क्या आप उसी कंपनी वालों को ये कहोगे कि मैंने एमबीए बीबीए फलानी यूनिवर्सिटी से फलानी यूनिवर्सिटी से कर लिया, लेकिन मुझे इंग्लिश नहीं आती? तो वो क्या कहेगा कि भाई आप कहीं से इंग्लिश सीख के जाए, और फिर यहाँ पर ये स्पोकन इंग्लिश के पीछे मुख्तलिफ एकेडमियों में घूमेगा फिरेगा, फिर कहेगा कि यार इंग्लिश बहुत मुश्किल है, मुझे नहीं आता, क्योंकि इसने पहले से एकेडमिक इंग्लिश पर फोकस नहीं किया होगा। इसने तो पूरी जिंदगी रट्टा लगाई होगी, बायो को, फिजिक्स को, केमिस्ट्री को, इंग्लिश को नकल करके चुप, बात नहीं करना। तो उन्होंने रट्टा लगाया होगा ना, और रट्टा लगाने वाले क्या एमबीए बीबीए की काम कर लेगा? वो चेन मैनेजमेंट कर लेगा, किसी ऑर्गेनाइज को मैनेज कर लेगा, किसी को लेटर लिख पाएगा? नहीं लेटर लिख पाएगा। क्यों? क्योंकि एकेडमिक इंग्लिश बहुत कमजोर है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि बेसिकली अपनी एकेडमिक इंग्लिश पे काम कर लो। जब अपनी एकेडमिक इंग्लिश पे काम करेंगे तो जिंदगी के हर महफिल के अंदर, हर जगह में, चाहे आप एक लीडर बने, पार्लियामेंट में गए, आप एक लीडर गए, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में गए, तो फिर वहां पर हमारी शोभा शरीफ जैसे वो करोगे क्या? भाई साहब लीडर लोग देते हैं कि दुनिया में ये हमारा लीडर आ रहा है, ये इस लीडर को कुछ आता भी कि नहीं आता? समझ में आ रही है कि कम से कम लीडर के अंदर ये खूबी होनी चाहिए कि अपनी कौम को रिप्रेजेंट कर सके। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो क्या आप अपने इलाके की जियोग्राफी के बारे में पढ़ पाओगे? अपने इलाके की इकोनॉमी के बारे में पढ़ पाओगे? अपने इलाके के जितने भी है सोशली, पॉलिटिकली, मॉरली जितने भी चीजें हैं ये पढ़ पाओगे? नहीं पढ़ पाएंगे। क्यों नहीं पढ़ पाओगे? क्योंकि आपने तो पूरी जिंदगी का रट्टा लगाया होता है। आपको तो नीचे सिर्फ एक सेंटेंस लिखनी नहीं आती, आपको तो सिर्फ एक पैराग्राफ लिखना ही नहीं आता, तो खाक जिंदगी में आगे जाओगे, मुकाबला करोगे। पंजाब से ताल्लुक रखने वाले स्टूडेंट 3, 4, 8 के अंदर रिसर्च प्रपोजल लिख सकते हैं, और यहाँ पर हमारे घुमल यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ने वाले, डिग्री 1 के अंदर पढ़ने वाले, करतबा वाले दूर दराज तक इनको पता नहीं। तो क्या यूनिवर्सिटी ऑफ रूम इटली के अंदर उन स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देंगे कि हमारे स्टूडेंट को स्कॉलरशिप देंगे? उनको देंगे। क्यों? क्योंकि उनके एकेडमिक इंग्लिश अच्छी। समझ में आ रही है? उनको आती है। ये बहुत सारी चीजें हैं, ये आप लोगों को ना समझना है। अब एकेडमिक इंग्लिश है क्या? अब होता यह है कि मार्केट के अंदर ठीक है, मतलब बहुत सारे टीचर्स आए हुए हैं, आपको पढ़ाते हैं। सर जी मैं आप लोगों को ना एक बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज बता देता हूं कि जो भी टीचर जिंदगी के अंदर अगर ये क्लेम करे कि मैं फर्द वाहिद आपको अंग्रेजी पढ़ाऊंगा, तो वो कभी भी आपको अंग्रेजी नहीं पढ़ा सकता। ये झूठ है। हमने पश्तो लैंग्वेज को जब सीखा है तो पश्तो लैंग्वेज सीखने पर हमसे कितना टाइम लगा? कम से कम 10-12 साल हमने लगाए ना। तो क्या 3 महीने 4 महीने के अंदर आप इंग्लिश को सीख पाओगे? और वो भी जब एक बंदा पढ़ाए? हाँ सीख पाओगे। जब आपके ऊपर एक ही टाइम के अंदर 3-4 बंदों का काम हो रहा हो प्रॉपर्ली। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक दरख्त है, एक दरख्त को ये एक बंदा जोर दे रहा है, तो क्या ये सिर्फ इसको हिला पाएगा कि नहीं? नहीं हिला पाएगा ना। जब इसी दरख्त को 2-3 बंदे जोर लगाना शुरू कर दे तो हो सकता है कि इसी दरख्त को ये उखाड़ भी दे। हो सकता है ना कि नहीं हो सकता? ठीक है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि मार्केट के अंदर जो भी बंदा ये क्लेम करे कि मैं फर्द वाहिद अंग्रेजी, चाहे वो स्पोकन हो,
या चाहे वो एकेडमिक हो, मैं सिखाता हूं, ये झूठ बोल रहे हैं, नहीं सिखा सकता। अब होता यह है कि इसके लिए कम से कम अगर 4 टीचर ना हो, 5 ना हो, तो डेली बेसिस पे 3 टीचर तो होने चाहिए। जैसे हमारी एकेडमी के अंदर कितने टीचर्स हैं? 3 टीचर्स हैं। एक टीचर आपको पढ़ाता है, टेंसेस पढ़ाता है ना, और दूसरा टीचर जब आता है तो इसी टेंसेस की आपको प्रैक्टिस कराता है। इसके मुताबिक हमने स्टोरीज बनाई होती हैं, वो स्टोरीज हम देते हैं। दूसरा टीचर यहाँ पर आपकी रीडिंग स्किल्स पे काम करता है कि बेटा ये टेंस इस स्टोरी के अंदर देखे कि इन्होंने स्टार्ट कैसे लिया है, इन्होंने इसी टेंस को इस्तेमाल कैसे किया है, क्या इस स्टोरी के अंदर ये हुआ है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर एक सेंटेंस शुरू ही और डायरेक्ट इसी सेंटेंस के अंदर इन्होंने फ्यूचर की भी डाल दी हो, पास्ट की भी डाल दिया हो, और यहाँ पर मतलब प्रीपोजिशन, अबाउट, बिकॉज वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें डाली हो। ये चीजें समझाते हैं ना कि बेटा अगर हमने टेंस पढ़ लिया है प्रेजेंट इंडेफिनिट, और प्रेजेंट इंडेफिनिट के इतने केस में है, 12 केस में है कि ये हैबिचुअल एक्शंस के लिए भी इस्तेमाल होता है, और ये यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए भी इस्तेमाल होता है, ये फ्यूचर प्लान्स के लिए भी इस्तेमाल होता है, ये सारी चीजें पढ़ाते हैं। और उसके बाद ये आपको कराते हैं रीडिंग प्रैक्टिस। अलग टीचर होता है ना, और फिर जब ये टीचर आपको रीडिंग प्रैक्टिस करा देता है, आपको समझा देता है कि बेटा आपको आपने इस स्टोरी को ऐसे लिखना है, और आपने इस स्टोरी को ये करना है, वो करना है, ठीक है, वो सारी चीजें समझा। फिर यहाँ पर जो तीसरा टीचर आता है, क्या आपको वो इस स्टोरी का लिखाई का प्रैक्टिस नहीं कराता, ये वो आपको राइटिंग का प्रैक्टिस कराता है, कि ताकि आप सीखने के साथ साथ, रीडिंग करने के साथ साथ आप लिखना भी सीख जाओ, अपने ख्यालात को कलम की नोक पे ला सको और लिख सको, कि ताकि आप सीएसएस एग्जाम के अंदर कामयाब हो जाओ। और फिर यहाँ पर चौथा टीचर फिर इस स्टोरी का आपको प्रैक्टिस नहीं कराता कि ताकि आप इसको बोलिए, कि ताकि बोलने के साथ आपकी जबान खोले और आप किसी के साथ बात कर सको, और इस स्टोरी से आपके पास क्या आए, क्या है आपके पास वोकेबलरी आए, आपके पास सेंटेंस स्ट्रक्चर आए, और दूसरे जो सुनने वाले होते हैं तो ये सुनने वाले स्टूडेंट्स की भी लिसनिंग स्किल्स अच्छे हो जाए। होता कि नहीं होता? दर हकीकत अगर ये पैटर्न फॉलो हो रहा हो कि एक एकेडमी के अंदर 3 स्पेशलिस्ट आपको डेली बेसिस पे 3 क्लासेस ले रहा है, तो सोचिए कि ये एकेडमी है और ये दर हकीकत हमें पढ़ा रहा है और हम यहाँ से कुछ सीख सकते हैं, अदरवाइज छोड़ दीजिएगा, टाइम वेस्ट करोगे, पैसे वेस्ट करोगे, खुद को जलील करोगे। समझ में आ रही है मेरी बात? और स्पोकन इंग्लिश के लिए यहाँ पर मार्केट में बहुत बड़े बड़े खड़े हैं, लेकिन मैं उसको टारगेट नहीं करूँ, सब सारे अपनी जगह पे सही है, उनकी सोच की है। और अगर एक लैंग्वेज को हम पश्तो को 10 साल में सीख सकते हैं, तो कैसे हम किसी के साथ झूठ बोल सकते हैं कि 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने में, और हाँ 3, 4, 5, 6 महीने में सीखी जा सकती है। तो बताइएगा कि आप एक स्टूडेंट को कितना टाइम दे रहे हो? 1 घंटा दे रहे हो, 2 दे रहे हो, 3 दे रहे हो, 4 दे रहे हो, कितना घंटे दे रहे हो? और जो तुम टाइम दे रहे हो, तो उसी टाइम के अंदर तुम्हारे पास कितने टीचर्स हैं? 1 है, 2 है, 3 है? अगर 1 हुआ तो झूठ बोल रहे हो। कम से कम 3 होने चाहिए कि एक इनको बेसिक पढ़ाए, इनको सेंटेंस पढ़ाए, इनको बोलना सिखाए, इनको समझे, और एक टीचर जबरदस्ती उनके ऊपर खड़ा हो, इनको याद कराए, इनको बताए कि इसको ऐसे याद किया जाता है, इसको ऐसे प्रोनाउंस किया जाता है। और जो चौथा है वो, तीसरा जो है वो आपको प्रैक्टिस कराए। ये होती है स्पोकन की तरीका, जो आप सबको चाहिए कि मतलब इन चीज़ों को सीखिए, ठीक है। और फिर हमारे पास एकेडमी के अंदर फोनेटिक्स है। फोनेटिक्स आपको अलग टीचर पढ़ाते हैं, कि ताकि आपको कम से कम ये तरीका आए कि पढ़ाए कैसे जाते हैं, समझ, मतलब चीज़ों को प्रोनाउंस कैसे किया जाता है, ठीक है। हमने सीख लिया, हमें हमारी स्पेलिंग्स गलत हो रहे हैं, हमारी बहुत सारी चीज़ें कमी कमजोरियाँ होती है, इसको हम कैसे सेट कर सकते हैं, ठीक है सर। और फिर इंटरव्यू की प्रैक्टिस, ये होती है चीज़, ठीक है। आज तो सिर्फ हमारा इंट्रोडक्टरी क्लास था कि मैंने इसकी इंपॉर्टेंस सब समझाया, मैंने इसकी इंपॉर्टेंस बताया कि अगर आप जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो एकेडमिक इंग्लिश पर तवज्जो दें। नहीं दोगे तो कल जरूर दोगे, आज नहीं पढ़ोगे तो कल जरूर रोगे, आज नहीं इस चीज को समझोगे तो कल दर बदर भागोगे और समझोगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो आपके दोस्त हैं वगैरह वगैरह, उनको भी बता दीजिएगा कि यहाँ पर एकेडमिक इंग्लिश के कोर्स हो रहे हैं, वो स्कूल्स के स्टूडेंट्स और बच्चे और यूनिवर्सिटी
तो उनको भी बता दीजिएगा। और साथ साथ में हम इंशाल्लाह कल से, जैसे आज की हमारी वीडियो रिकॉर्डिंग हुई, तो हम इसी तरह अपने लेक्चर को रिकॉर्ड करेंगे। और फेसबुक पे जो लोग ज्वाइन नहीं कर सकते, जो नहीं आ सकते हैं, तो कोशिश करेंगे कि उनके लिए भी हम अपनी लेक्चर्स को रिकॉर्ड करें और वहां तक भी पहुंचाएंगे। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? थैंक यू। कोई क्वेश्चन?